बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन का करीबी लुकाशेंको ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। लुकाशेंको ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि 2023 में वैगनर आर्मी का चीफ प्रिगोजिन रूसी परमाणु बम के बिल्कुल पास पहुंच गया था। प्रिगोजिन रूस के परमाणु बटन पर कब्जा करने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर बीच बचाव किया गया और प्रिगोजिन ने अपना इरादा बदल दिया। लुकाशेंको का यह भी दावा है कि 2023 में प्रिगोजिन पुतिन का तख्ता पलट करने वाला था, लेकिन उसे रोक दिया गया। आपको बता दें कि प्रिगोजिन वैगनर आर्मी के चीफ थे और पुतिन के बहुत करीबी रहे थे। अगस्त 2023 में एक विमान दुर्घटना में प्रिगोजिन की मौत हो गई थी, लेकिन लुकाशेंको के ताजा बयान से पूरे रूस में खलबली मची हुई है। तो लुकाशेंको का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है और प्रिगोजिन पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कुछ डिटेल में और जानकारी देते हैं। लुकाशेंको का दावा है कि प्रिगोजिन का रूस की सत्ता में दखल इतना बढ़ गया था कि वो गदर के मूड में नजर आया। प्रिगोजिन के निशाने पर रूस का परमाणु बम था। वो परमाणु बटन के ब्रीफकेस को हासिल करना चाहता था। प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी मॉस्को के अहम ठिकानों पर कब्जा जमा चुकी थी। प्रिगोजिन का इशारा मिलते ही वैगनर आर्मी क्रेमलिन पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर प्रिगोजिन ने अपना इरादा बदल दिया और परमाणु बटन को हासिल करने की जिद छोड़ दी। इस गदर के बाद प्रिगोजिन और उसकी सेना को बेलारूस भेज दिया गया। गदर के करीब 4 महीने बाद प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत हो गई। रूस में कई लोग प्रिगोजिन की मौत को अब भी हत्या बताते हैं और ये सनसनी बनी हुई है। आलोक बंसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आलोक जी, ये जो खुलासा है ये वाकई चौंकाता है, क्योंकि एक वक्त पे बहुत करीबी रहा प्रिगोजिन पुतिन के और उसके बाद फिर अचानक से ये ऐन वक्त में रोका गया जब वो परमाणु बटन के बहुत करीब पहुंच चुका था। इस खुलासे में कितना आपको दम लगता है जो लुकाशेंको के जरिए किया गया? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब प्रिगोजिन की मौत हुई उससे पहले एक ऐसा दौर आया था जब वैगनर आर्मी जो है रशिया की सेना से लड़ने लगी थी और उसके बाद कुछ सुलह कराई गई, क्योंकि उसके पहले दोनों में आपसी टकराव हो चुके थे। तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रिगोजिन उस वक्त कोशिश कर रहे हो कि वो मॉस्को में पुतिन का तख्ता पलट करें। और जिस तरीके से उनकी मौत हुई थी जब वो बेलारूस की ओर जा रहे थे और विमान हादसे में उनकी मौत हुई, उसके ऊपर हमेशा से ही संदेह था, क्योंकि ये उस घटना के कुछ समय बाद ही हुई। तो लोगों को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज थी जो संदेहास्पद थी। तो ये हमेशा से माना जाता है कि उनकी जो मौत थी संदेहास्पद थी। वैगनर ने एक युद्ध में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाई थी। अगर आप उससे पहले देखें तो वैगनर के जो लड़ाके थे उनकी जो युद्ध में भूमिका थी वो रूस की सेना से ज्यादा सफल रही थी। और जब ये विद्रोह हुआ और जब ये आपसी खटपट हुई तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी और ऐसा समझा जा रहा था कि पश्चिम के लोगों ने किसी तरीके से वैगनर को इसके खिलाफ किया है। और अब जब ये खुलासा बेलारूस के राष्ट्रपति कर रहे हैं तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, पर हो सकता है ये कुछ बढ़ा चढ़ा के एक बात कही जा रही हो। परमाणु बम और परमाणु बटन की जो बात की जा रही है जी। इसकी कितनी सत्य है, इसकी सत्यता पर विवाद हो सकता है और लोगों को इस पर डाउट होना स्वाभाविक है। एक क्विक रिएक्शन में आपसे लूंगी जी सुमित, एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे लूंगी इस बात पे कि हत्या की जो थ्योरी कही जा रही थी प्रिगोजिन की, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको बहुत सारी चीजें पता थी इसलिए ये थ्योरी भी सामने आ गई? देखिए, ये बात तो तय है कि प्रिगोजिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। मैं आपको बताऊं कि जब मैं भी जब रशिया के उन इलाकों में जब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी, जब रुस्तोव, जिसको सदर्न कमांड का एरिया कहा जाता है, हम वहाँ पहुँचे थे तो ज़्यादातर जो रशियन आर्मी से ज़्यादा हमको प्रिगोजिन के जो वैगनर आर्मी के जो लोग थे वो फ्रंट पर नजर आए। और ख़ास बात ये भी कि बेलारूस को लगातार रूस तैयार कर रहा था कि अगर यूरोप के कोई देश कि कोई आर्मी या फिर उनके लोग अगर जमीन पर उतरते तो निश्चित तौर पर बेलारूस का फ्रंट खोला जाए। और यह भी बात सच है कि लगातार प्रिगोजिन को ही वो चीजें दी गई थी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको ही फर्स्ट लॉन्च शुरू करना है। तो निश्चित तौर पर इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हालांकि वो बहुत ज्यादा मजबूत थे और मुझे तब भी याद है कि उन्होंने रुस्तोव पर ही सबसे पहला अटैक किया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर रुस्तोव काट दिया तो निश्चित तौर पर जितने सदर्न एरिया के अंदर सदर्न कमांड में रूस के ऑपरेशन चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, सब हॉल्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी निश्चित तौर पर बन सकती है कि व्लादिमीर पुतिन भी उनको लेकर बहुत ज्यादा संशय में थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि अगर ये ऐसा लगातार करते रहे और अनस्टेबल करते रहे तो निश्चित तौर पर रूस का ये जंग जीतना तो छोड़िए, रूस का कई हिस्सा यूक्रेन के हाथ में लग जाएगा। बिल्कुल, और सनसनीखेज खुलासे से जो लुकाशेंको ने किया है उससे रूस में खलबली मची है।